खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां जो तकरीबन सियासी एतबार से सियासी जमातों की जानिब से तशहीर तो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इंतजामी सतह पर जो कोशिशें होनी थी या इकदामात अभी तक उठाए जा रहे हैं उसका एक सिलसिला अभी भी चल रहा है। उस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे नुमाइंदे जनूबी कश्मीर से खित्ता पीर पंचाल के मुख्तलिफ अजला से हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ इस प्रोग्राम को कैसे ये जो पूरा प्रोसेस चला है एनालाइज करने की कोशिश अपने मेहमानों के साथ करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी किस पर भारी हो सकती है और कैसे वोटिंग फैक्टर जो दोनों प्रोविंसेस का देखा जा रहा है वो कहां पर कितना ज्यादा और किसके साथ जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक 5 खबरें आपके सामने रखनी है। टॉप 5 में वो 5 खबरें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में। पहली तस्वीर आपके सामने किर्गिस्तान की, जहां पर बशकीक में चंद रोज कबल किर्गिस्तान के तलबा और बैनुल-अक़वामी तलबा के दरमियान जबरदस्त झड़पें हुई थी। इस दौरान कई गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए थे, जिनमें पाकिस्तानी तलबा सबसे ज्यादा थे, जिनकी अक्सरियत शामिल थी। मारपीट की बुनियादी वजह मकामी तलबा और मिस्री तलबा के साथ लड़ाई बताई जा रही है। ताहम मकामी तलबा ने एहतजाज के दौरान तमाम गैर मुल्की तलबा को निशाना बनाया, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के तलबा को भी जदोकोब किया गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के तलबा की जानिब से मकामी तलबा को जदोकोब करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मकामी तलबा ने गैर मुल्की तलबा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खराब सूरत हाल को देखते हुए भारत सरकार भी सारी सूरत हाल पर नजर बनाई हुई थी। इमरजेंसी में बहुत सारे नौजवानों को या बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आज ये मामला जो है वजारत खारजा के नोटिस में लाया गया है, ताकि बाकी बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार ले सके, चीजें नोटिस में रखी जा सकें। दूसरी खबर, बदलते मौसम के बीच शुमाली भारत के दीगर हिस्सों के साथ साथ मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी महकमा मौसमियात के माहिरीन ने लोगों, खास तौर पर कमज़ोर तबकों से, कमज़ोर शहरियों से या जो बीमार अफराद हैं, मुअम्मर हैं, बच्चे हैं, गर्मी से बचने के लिए और बहुत ज़्यादा पानी पीने की मुसलसल अपील की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। और गर्मी की शदीद लहर अगले 5 रोज़ तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के जिम्मेदारान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक फिलहाल जैसा मौसम में कोई खास तब्दीली का तो असर नहीं है, लेकिन इस दौरान 24 मई की शाम होते होते कुछ एक बालाई इलाकों में ज़रूर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ठंडी हवाओं का असर देखा जा सकता है, लेकिन बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। इधर ज़िले अदालतों में 10 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम मुतलका अफराद को इतला दे दी गई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सेशन कोर्ट्स हो, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी हुआ। सूबे के समर जोन में आने वाली जितनी भी ज़िले अदालतें हैं, जिनमें किश्तवाड़, डोडा, बटोत है, गूल, बनिहाल, उखराल वगैरह, तमाम इन इलाकों को छोड़कर बाकी एरियाज़ को फिलहाल छुट्टी रहेगी। इसकी तस्दीक ऑफिशियली कर दी गई है। तीसरी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बार फिर से गिरदावर अब्दुल मजीद मल्ला के खिलाफ गैर मुतनासिब असासे जमा करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जालसाजी करने का इल्जाम लगाया गया और इसमें एक नहीं बल्कि 2 FIR दर्ज की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बयान के जरिए तस्दीक की है कि पहला जो हल्का मट्टीपुरा पट्टन था, पटवारी और अब गिरदावर, जिनने दोनों ने मिलकर जो कानूनगो सर्कल नौशहरा है, तहसील बोनियार, इसके तौर पर तैनात अब्दुल मजीद मल्ला की जायदादें जो आमदन से ज्यादा पाई गई और उसके बाद कार्रवाई हुई। तहकीकात में यह भी बात सामने आई कि अब्दुल हमीद मल्ला के पास कई प्लॉट और जायदादें हैं जो बदवान जराए से हासिल की गई, यानी करप्शन का सीधे तौर पर चार्ज था। और जालसाजी का मुकदमा जब दर्ज था, 3.80 लाख रुपए नकद और दीगर मुजरिमाना दस्तावेजात भी पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो के इस बयान को अगर सही माना जाए तो वो बरामद हुए थे। उसके बाद ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी और बिलाखिर जो संगीन इल्जामात थे उनकी तस्दीक भी बहुत हद तक हुई। चौथी खबर, लोकसभा इंतखाबात के हवाले से आखिरी मरहला है जम्मू कश्मीर के अंदर। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर कल पोलिंग है। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ अजला के अंदर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त है। लाइन ऑफ कंट्रोल या वो सरहदी बेल्ट जहां पर माजी में अच्छी खासी वोटिंग होती रही, लेकिन सरहदी गोलाबारी की वजह से खौफ और हरास की एक लहर कायम रहती थी। इस बार चूंकि नाजंग मुआहिदे के बीच गुज़श्ता 2.5-3 बरसों के दौरान शहरियों ने बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि राहत की सांस ली। इन इलाकों में ये जो 18,36,000 के आसपास वोटर्स हैं, 81,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे। इस पर आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोविंसेस को जोड़ने की जब बातें की जा रही हैं तो किस पार्टी का अब तक यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है, वो कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखने हैं। डिटेल वाइज इस पर तबसरा करेंगे और मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
पांचवी खबर टॉप 5 में बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सबकी नजर थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट फॉर्म 17C के हवाले से कोई बात करेगा, तो अर्जदाश्त पर फौरी तौर गौर करने से आज सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट की सही तादाद बताने और फॉर्म 17C की जो कॉपियां हैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा कहा गया कि छठा मरहला कल है। हम समझते हैं कि इस मामले की समाअत इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के दौरान कई जो सियासी जमातें उनने वोटिंग के आदाद शुमार में बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया है और सियासी जमातों के लीडरान ये भी मान रहे हैं कि इंतखाबात के दिन वोटिंग का फीसद कुछ और होता है और हफ्ते बाद कुछ और अचानक से बढ़ा दिया जाता है। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, वो इस मामले पर गौर करे। मुतालबा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फॉर्म 17 जो एक प्रोसेस इस पूरे अमल का होता है, स्कैन शुदा कॉपीज वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म इसी को दिया जाए। दूसरी जानिब जो हलफनामा अदालत में था उसके जो तफसीलात थी वो कल के प्रोग्राम में आपके सामने हम रख चुके हैं। तो ये टॉप 5 में 5 बड़ी खबरें जो आपके सामने हमने रखी हैं। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरहदी बेल्ट से साउथ कश्मीर तक तमाम तैयारियां इस वक्त इंतखाबात के हवाले से चल रही हैं, यानी लास्ट फेज है। बाकी रियासतों या यूटीज के अंदर जहां पर इंतखाबात आगे बढ़ेंगे 6 फेज में 25-26 के हवाले से तैयारियां हो रही थी, मगर सबकी नजरें अब इस आखिरी फेज पर हैं। वोटिंग टर्नआउट कितना होगा यह अलग बात है, लेकिन छठे मरहले के तहत पोलिंग कल है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के बीच पोलिंग मराकज पर मुतअद्दिद इलाकों के अंदर अमला पहुंच गया। कुछ एक एरियाज में थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। इसकी भी तफसीलात एक एक करके आ रही हैं। कुल 19 पोलिंग मराकज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनाए गए हैं, आसपास के इलाकों में बनाए गए हैं। जेर जमीन बंकर पोलिंग मराकज की सूरत में इस बार इस्तेमाल करने की एक तैयारी है और ओवरऑल देखेंगे तो इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त जो है वो इस वक्त की गई है या की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज सुबह इंतजामिया की जानिब से हायर की गई बसों के जरिए जो पोलिंग अमला था, जिनको तकरीबन 1.5 माह कबल तरबियत का एक सिलसिला शुरू किया गया था, इन तमाम लोगों को साथ लिया गया। आज सख्त सिक्योरिटी के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट्स के साथ रवाना कर दिया गया। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि असल में सूरत हाल क्या है। साउथ कश्मीर पहले चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। फिदा, जरा मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। साउथ कश्मीर के अंदर तमाम इंतजामात इस वक्त मुकम्मल है, क्या सूरत हाल है ये भी बताइएगा। और जो इस बार एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि वोटिंग टर्न आउट बहुत अच्छा होगा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां परसेंटेज बहुत कम रहती थी या डिप कर जाती थी नामसाइद हालात की वजह से, वहां पर इस बात तवक्कुआत अथॉरिटीज को भी आम शहरियों को भी काफी ज्यादा है। तो यही एक कंसेंसस इसका बन रहा है कि सूरत हाल पहले के मुकाबले बेहतर है, तो वोटिंग टर्नआउट शायद कश्मीर वैली के श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर वाले जो रिकॉर्ड्स थे वो शायद साउथ से इस बार टूटते हुए नजर आए। फिदा, आपने सही कहा है कि इस बार जो है जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसकी उम्मीद जो है अनंतनाग में भी की जा रही है। अनंतनाग में क्यों की जा रही है? वो इसलिए क्योंकि अनंतनाग के लोग इंतजार कर रहे, बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कब वो घड़ी आएगी जिस घड़ी का उनको इंतजार था, और वो घड़ी जो है अब कुछ ही वक्त बचा है जब कल हम सुबह सुबह आप तक तस्वीरें जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं अनंतनाग में हूँ। 18 लाख से ज्यादा जो राय दहानगान है वो अपने वोट का इस्तेमाल कल करेंगे और अपने जो उनका चहेता होगा, जो उनको अच्छा लगेगा, उनको वो कल अपना वोट देंगे और उसके बाद कामयाबी बनाएगी। लेकिन अब किसकी कामयाबी होगी किसकी नाकामी होगी वो तो नताज के दिन ही पता चलेगा। लेकिन इंतजामात के हवाले से जहां आपने बात की, इंतजामात सख्त किए गए हैं और इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी गई है और आज जो भी पोलिंग अमला है उनको अपनी अपनी जगह जो है वो पहुंचाया गया है सख्त सिक्योरिटी के बीच। मैं इस वक्त डाक बंगलो खन्नाबल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपने काम काज में मसरूफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बस यही मशवरा चल रहा है कि कल हमें किसको वोट देना है। वो आज हमने बहुत सारे जगहों पे देखा कि बड़ा मशवरा चल रहा है, सोच समझ के जो है वो कल फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी पार्टियों ने ये जोर आजमाया कि मेरी जीत होनी चाहिए। आजाद उम्मीदवार का भी मानना है कि
मेरी जीत होनी चाहिए, लेकिन जीत एक की होगी और हार जो है वो बहुत सारे लोगों की होगी। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक फाइनल भी होना है और वो असेंबली इंतखाबात है। तो और इस अभी शाम होते सेमीफाइनल के होते लिए जो पोलिंग पार्टियां कुछ एक बाद दोपहर, कुछ हमने देखा कि सुबह सुबह रवाना करने की तैयारियां थी, वो पहुंच गई है अपने अपने जो पोलिंग मराकज थे वहां पर। बिल्कुल आसिफ, वो अपने अपने मराकज पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने सुबह से ही सारी तस्वीरें जो है वो अनंतनाग की दिखाई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जरूर एक बात बता देना चाहूंगा कि 2019 में जो टर्न काफी डाउन था, लेकिन इस बार जी जैसे श्रीनगर में जो काफी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद बारामूला के लोगों ने कहा कि हम भी आपसे कम नहीं है, उन्होंने कहा कि हम छलांग मारने की कोशिश करेंगे और उन्होंने छलांग मारी है। लेकिन अब अनंतनाग और कुलगाम के लोग जो है अब ये कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। देख लीजिएगा, शायद वो टर्न आउट इस बार बड़े। मैं जरा पीर पंचाल का भी रुख करते हैं और हमारे साथ प्रदीप साहब भी हैं। मैं उनके पास जाने से पहले जमशीद मलिक के पास चाहूंगा, राजौरी के अंदर और पुंछ के अंदर जो इंतजाम हैं उस हवाले से भी जरा अपडेट ले लेते हैं। जमशीद, सुबह सुबह कुछ एक मकामात पर हमने देखा था कि कल ही पोलिंग जो अमला है वो रवाना करना पड़ा था। दूर दराज इलाके थे पूरे जिले के अंदर या दाएं बाएं। अब इतलात ये भी हैं कि शाम होते होते थोड़ी देर बाद फ्लैग मार्च भी होगा। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की गहमा गहमी है दोनों प्रोविंसेस के, दोनों अजला के अंदर और उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जहां पर मुश्किलात आर पार गोलाबारी की वजह से होती थी। इस बार कहा जा रहा कुछ खुसूसी इंतजामात हैं, इसका असर हम देखें कि वोटिंग टर्नआउट अच्छा होगा, वहां पर शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ आए। आसिफ, बिल्कुल। जहां तक किताब पीर पंचाल की बात करें तो इससे पहले भी जब हमने पार्लियामेंट इंतखाबात देखे, मगर इस तरह के हालात नहीं देखे जो इस बार हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 3 गुना इजाफी सिक्योरिटी इस इलाके के लिए बढ़ा दी गई, जिसमें 200 के करीब इजाफी कंपनियों को भी तैनात किया गया, जिससे आप समझ सकते होंगे कि इंतजामिया की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इलेक्शन को पुरअमन तरीके से करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक बात करें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान न जंग माहिदे के बाद हालात काफी बेहतर हुए हैं और ये उम्मीद भी करेंगे कि कल भी पुरअमन तरीके से इंतखाबात होते हैं। अगर ऐसे में फिर भी खुदा खास्ता अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है तो उसके लिए इंतजामिया की तरफ से पहले ही कई बड़े कदम उठा लिए गए हैं, बंकर की तैयारियां की गई हैं, बीपी गाड़ियां वहां रखी गई हैं ताकि लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ जहां तक खिता पीर पंचाल की बात करें तो इस खिता के अंदर इस बार सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा देखने को मिली, हालांकि जो इससे पहले कभी हमने पार्लियामेंटी इंतखाबात के अंदर देखी नहीं थी। कुल मिलाकर जहां तक इस खिता की बात करें 7,36,861 राय हिंदगान हैं जो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से जिला राजौरी के 3,99,721 और जिला पुंछ की बात करें वहीं 3,47,140 राय हिंदगान है जो अपने कल राय हिंदगान का इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए दोनों अजला की तरफ से अगर बात करें, राजौरी के अंदर 542 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 278 पोलिंग स्टेशनों को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का करार दिया गया है। वहीं पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ के अंदर 474 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसके में से 171 पोलिंग स्टेशनों को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। कुल मिलाकर अगर कल की हम बात करें तो इस पार्लियामेंट इंतखाबात में खिता पीर पंचाल के 7 असेंबली हल्का शामिल हैं जिनमें कल वोटिंग होनी है, जिसमें राजौरी की बात करें, नौशहरा हुआ, बहरहाल हुआ, थाना मंडी, पुंछ, मेंढर और उसके साथ सुरनकोट, इन 7 असेंबली हल्कों में कल पोलिंग होने जा रही है, जिसके देखते हुए सिक्योरिटी पिछले कई दिनों से काफी कड़ी कर दी गई थी। उसकी 2 बड़ी वजह हम ये भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से खिता के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा भी हुआ, बिलखसूस पुंछ और राजौरी के बीच के हाईवे के बीच की बात करें, इन जगहों पे काफी अटैक भी देखने को मिले। उसके बाद सिक्योरिटी पहले ही काफी कड़ी कर दी गई थी। और जहां तक वोटिंग की बात है, जहां पहले मरहले में एक मरहले में जम्मू रियासी के साथ कालाकोट सुंदरबनी के एक असेंबली राजौरी का भी हिस्सा शामिल था, तकरीबन वहां 69% के करीब पोलिंग हुई थी। और कल की पोलिंग को हम ये मान के चल सकते हैं कि कल राजौरी और पुंछ के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होने का ठीक है, इसकी उम्मीद की जा रही है। जरा मैं अपने मेहमानों का, दीगर जो मेहमान है हमारे साथ, उनका भी रुख करते हैं। हमारे साथ मीर नज़ीर साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं साउथ कश्मीर से। नज़ीर साहब खुशामदीद आपको कहेंगे। प्रदीप खन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए, वेलकम। मैं ज़रा आपके पास आऊँगा। इस बार इस पूरी सीट में पिछले अगर 1967 से अब तक के रिजल्ट्स देखें तो पता चलता है कि रिजल्ट्स मुख्तलिफ रहे और परसेंटेज भी बहुत मैटर करती थी। 13 पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान 6 मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस, 4 मरतबा कांग्रेस, 2 बार पीडीपी, 1 बार जनता दल का उम्मीदवार यहां से जीतकर नुमाइंदगी करने गया है। इस बार सूरत हाल कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अलग है।
अलग क्यों, कैसे देखने वालों को जरा ये तफसील से बताइएगा। और खासतौर से ये जो पीर पंचाल वाला दंगल है, डिसाइसिव फैक्टर कहा जा रहा है कि राजौरी पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट इस बार हो सकते हैं। आसिफ साहब आदाब और नाज़रीन को भी आदाब। आपने ये सवाल मुझसे किया? जी जी, आप ही से। देखिए, जो अभी जमशेद कह रहे थे कि मतलब हिफाजती जो इंतजामात में कोई शक नहीं इसमें कि पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, इवन कि हमारी भारतीय सेना जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैदी में आ चुकी है। लेकिन जो माजी का तजर्बा है, हम देखते हैं चाहे वो बीजी हो, टोपा पीर हो या अभी शास्तार हो, तो ये जो इन्फ्लेटेटर्स थे ये बाहर से नहीं, ये सरहद अबूर करके नहीं आए या किसी मुठभेड़ के बाद ये अंदर दाखिल नहीं हुए। अफवाज जो हमारी है वो सरहदों पर पूरी तरह से वहां तैनात है, लेकिन अंदर से एकाएक जो है वो हमले जो थे, मिलिटेंट्स नमूदार हुए और हमले जो थे वो यहाँ हमें देखने को मिले। तो उस चीज को भी हमारी हिफाजती दस्तों ने, खास तौर पर मैं पुलिस की अगर बात करूं तो पुलिस ने पिछले कई दिनों में मतलब 27 से ज्यादा अफराद के ऊपर जो है वो PSA लगाया है। अभी 4 दिन पहले 3 हमारे OGWs थे, उनको PSA लगा करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। तो इस चीज को लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और तजर्बा यही है कि सरहद, हालांकि बंकर्स की जमशेद ने बात की तो पुंछ में भी 50 से ज्यादा जो इनफरादी या मजमूई बंकर्स जो हैं, कम्युनिटी बंकर्स हैं, उनका रख रखाव जो है वो ठीक कर दिया गया कि अगर शेलिंग होती है तो वहां पर पोलिंग होगी। लेकिन ऐसे इम्कानात बहुत कम हैं। हाँ, अंदर से कहीं से भी कोई चिंगारी सुलग सकती है, लावा जो है वो उठ सकता है। उसके लिए जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फौज है, उसके लिए उन्हें बिल्कुल। अच्छा प्रदीप साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ जब इलेक्शंस हुए 1996 के बाद, जितने सारी सूरत हाल पर आपकी बहुत गहरी नजर रही है, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को और जो टोपोग्राफी है उसको समझते हुए इस बार जिस हिसाब से लीडरान ने कनेक्ट करने की कोशिश की है, इंतखाबात के इस आखिरी मरहले तक वो जो कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज ने या कायदीन ने वोटरों के दरमियान जाकर करने की कोशिश है, उसका कितना ये मानकर चलें कि पॉजिटिव रिजल्ट्स इस बार होंगे और असर वोटिंग टर्नआउट पर पड़ेगा पूरे खित्ते के अंदर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, टर्नआउट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारी 3 जो थी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे NC, PDP और अपनी पार्टी जो कि कोलिशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार अपनी किस्मत आजमाई कर रही है। तो मतलब तमाम इन पॉलिटिकल पार्टीज के आला चोटी के जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर कैंप किया, तमाम तर अपनी ताकत जो थी झोंक दी। तो कौमी सतह के लीडरान जहाँ पुंछ के अंदर 10 दिन तक जो है वो होटलों में मुकीम रहे, लोगों के घरों में रहे, और ये पहली बार हमने देखा है, ऐसा असेंबली इलेक्शंस में भी नहीं देखा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के जहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लीडर्स थे उनके घरों में जो थे वो बड़े बड़े इज्तिमात हुए, रात को डिनर्स पर बुलाया गया और तमाम 3-4 मोहल्ले पड़ते हैं तो एक लीडर ने वहां पर बुला लिया पूरे शहर को, दूसरे दिन दूसरे लीडर ने बुला लिया, दावत भी हुई और फिर पॉलिटिकल जो कन्वेंसिंग भी हुई। ये एक नई चीज पुंछ में इस बार देखने को मिली है और सबसे ज्यादा इस किस्म की जो तकरीबात हुई हैं या कैंपेनिंग का जो तरीका अपनाया गया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाया गया। ठीक है, मैं जरा नजीर साहब का भी जरा रोक कर लेता हूं। साउथ कश्मीर से हमारे साथ हैं। साउथ कश्मीर के अंदर भी जहां पर 10 लाख के आसपास वोटर्स हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही तादाद जाती है अगर ECI के आंकड़ों को देखा जाए। नजीर साहब, ये 3 अजला के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जब मैसिव कैंपेनिंग हुई, तमाम पार्टियों ने बड़ी जोरों शोरों से इस तशहीर को चलाया, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसी लीडर, इस तरह का कोई रहनुमा नहीं था कि जिसके साथ लोग ना होते। हर जगह भीड़ काफी ज्यादा हमने देखी। लेकिन जब वोटिंग टर्नआउट की बात करेंगे वहां पर इसका इंपैक्ट नजर आएगा। और पहले के मुकाबले कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं साउथ कश्मीर के अंदर, क्योंकि इस बार एरिया वाइज भी चीजें बहुत हद तक तब्दील हुई हैं, सेंट्रल कश्मीर को छोड़कर पीर पंचाल के साथ। शुक्रिया आसिफ साहब, आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो डिलिमिटेशन हो गई है और पहली बार ऐसा इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि पीर पंचाल का खित्ता पुंछ, राजौरी और अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम के सब बहुत अलग हिस्से हैं। और आपने जैसा कहा कि कैंपेनिंग भी बड़ी जबरदस्त रही है
मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि मुकाबला दो ही पार्टीज के बीच में होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना कॉर्डर है और रोज़े जी अव्वल से एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी है। लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो ठीक ठाक उसका भी रिलेशन है, एक पीर मरीदी का सिलसिला भी है, और आपको तो उसका पता ही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे इंतखाबात लड़ रहे हैं उनका एक सिलसिला है कश्मीर के साथ और पुंछ राजौरी के साथ। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि पीडीपी का कैंडिडेट बहुत ही मजबूत है। हालांकि पार्टी के बारे में आपको पता है कई चीजें 2019 के बाद तब्दील हो गई हैं, लेकिन मुकाबला जो है बहुत बड़ा रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। जैसा आपने कहा है कि पीर पंचाल में भी बहुत जबरदस्त कंपेनिंग हुई है, जो हमारे साथी लोग इन्होंने भी बता दिया है। बट एक जाहिर सी बात है कि कुछ वाकयात भी हुए हैं पुंछ और राजौरी में पिछले 1 साल से, और 2019 के बाद जो लोगों के जहनों में है कि रियासत का जो दर्जा था वो घटा दिया गया है, उसकी भी चीजें हैं। और पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन के मामले भी हैं और उनका रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि बरमला पहाड़ी लोगों ने भी एतराफ किया है कि वो पीडीपी के साथ भी देंगे कुछ हल्कों से। लेकिन मेरा, जहां तक आपका सवाल है, कि मेरा मानना है कि मुकाबला दो पार्टियों के बीच में बहुत ही कड़ा रहेगा। हालांकि जो पीडीपी जो पहाड़ी रिजर्वेशन है वो बीजेपी ने किया है, हालांकि बीजेपी का फेस कोई नहीं है इस वक्त मैदान में। लेकिन एक अलग सा इलेक्शन होगा, एक अलग सी कंपेनिंग हुई है और एक अलग सा मुकाबला होगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक मुख्तलिफ किस्म का इस बार जो है वो लड़ाई होगी इस बैटल में। एक चीज क्या, वो जो एक तरह का मिथ बना था नज़ीर साहब कि सेंट्रल कश्मीर में भी हमने देखा, नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी लोग वोट देने के लिए तो अगर निकलते भी थे लेकिन शक शुबहात थे, कुछ खदशात का इजहार यूं करते थे कि ये वोट हमने तो दिया है लेकिन पता नहीं ये फिजूल जाएगा, वेस्ट जा रहा है, इस बार वोट देंगे। ये जो एक बदलाव की थोड़ी सी लहर या नौजवानों का जहन बदलने के पीछे हम हालात की बेहतरी का होना बेहतर मान सकते हैं कि ये एक फैक्टर हो सकता है जिसके लिए क्रेडिट सरकार भी लेती है कि बहुत हद तक चीजें बदली तभी नौजवान आगे आया। फिर नौजवान इस बार वोट करने के बाद खुलकर कैमरे के सामने भी आ रहा है, सेल्फीज क्लिक की जा रही हैं, जो शायद माजी में हमने बहुत कम देखा था। आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता था वो बाइकआउट कॉल रहती थी। इस बार बाइकआउट कॉल कहीं से नहीं है, और इसका ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में कि थोड़ा बहुत साउथ कश्मीर का जो श्रीनगर की पार्लियामेंट्री सीट है उसमें थोड़ा बहुत 40% तक रहा, लेकिन आप देखिए नॉर्थ कश्मीर में 60% तक गया। और मुझे ये उम्मीद है कि पुंछ और अनंतनाग में इससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो जाएगी, बिकॉज पीछे बाइकआउट कॉल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पुंछ राजौरी में अगर वोटिंग वो करेंगे तो जाहिर सी बात है अनंतनाग और कुलगाम और शोपियान वाले लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हम ही क्यों पीछे रहेंगे। कल अगर पार्टी का गलबा रहा है या किसी उम्मीदवार का जिसने जीत ली है वो पुंछ राजौरी का गलबा रहेगा, और आपस में मुझे लगता है, मैंने कहा ना, ये बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा। बिकॉज ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीर पंचाल और अनंतनाग शुपैया कुलगाम को आप वोट करा रहे हैं। और मैंने वो भी कहा है कि पीडीपी के पास एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, या को मानना पड़ेगा कि वो चीफ मिनिस्टर रही है और उनका भी एक बेस है पुंछ और राजौरी में काफी सारा, उनके वालिद साहब का भी। लेकिन यहाँ से मियां अल्ताफ साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उनका भी पीर मरीदी का सिलसिला है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है बहुत ही मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया बॉयकॉट का। बॉयकॉट वाले इसमें एक फैक्टर होता था जमात का भी। इस बार जमात से जुड़े हुए लोग साउथ कश्मीर के अंदर जो एरिया जिन्होंने सेंट्रल कश्मीर के साथ वोट किया वो बाहर आए और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जमहूरी तर्ज अमल में वो यकीन रखते हैं, अब यही लास्ट ऑप्शन बचता है। इससे बहुत हद तक चीज़ें बदलेंगी क्योंकि जमात वाले जो लोग थे, जो अफराद जुड़े हुए थे, उन एरियाज में भी जो बासर शख्सियात थी वहां पर मेजर फैक्टर रहता था, कम लोग निकलते थे। तो जमात का ऑफिशियल हम ये तो नहीं कह सकते कि मौकिफ तब्दील हुआ, लेकिन कुछ एक अफराद का जहन बदलना वोटिंग जो परसेंटेज है उस पर फर्क डालेगा इस बार। डेफिनेटली उससे एक मैसेज गया है, और खासकर अगर अनंतनाग कुलगाम शुपैया की बात करेंगे, एक तीनों डिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव रहा करते हैं पूरे कश्मीर और जम्मू में। और आपका कहना बिल्कुल वजह है कि एक बाइकआउट कॉल नहीं है और इनका
पार्टिसिपेट करना, इलेक्टोरल प्रोसेस में शिरकत करना, फिर कुछ ऐसे अनऑफिशियल या ऑफिशियल कहीं बयानात भी आए हैं। इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज में इस बार। जी। खासकर मैं बात करूंगा अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के पार्ट की। अच्छा प्रदीप साहब, जैसा आपने नज़ीर साहब को सुना, मुख्तलिफ तबकात की वो बात कर रहे थे, इस बार इस इंतखाब के दिलचस्प होने का एक फैक्टर ये भी माने कि ये दोनों अतराफ को जोड़ने की कोशिश हुई है, या ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में, जहां पर पहाड़ी और गुज्जर कैंपेन के दौरान अलग अलग तरीके अपनाए गए कि वोटर्स जो बड़ी तादाद में उनको अपनी तरफ लाया जाए, और ये जो पहाड़ी रिजर्वेशन, फिर गुजर्स को साथ लाने की बात, तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात, और फिर जब उम्मीदवारों की एक फहरिस्त सामने आई तो 20 में से 19 उम्मीदवार जो वादी कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, एक जम्मू सूबे से है। ये दिलचस्प बनाता है इस बार इंतखाबात को, या कुछ और वजह भी हो सकती है आपकी नज़र में, आपका नुक्ता नज़र? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी नज़ीर साहब कह रहे थे कि पीरी मुरीदी का भी सिलसिला है, वो तो वोट एक तरफ हो गया। मैंने पहले भी एक दिन आपसे ये अर्ज की थी कि ये इलेक्शन जो है खित्ता पीर पंजाल में हम पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं, पहली बार ये इलेक्शन है जो गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान जो है वो एक मतलब ये हो गया है। इससे पहले कभी ऐसा पहाड़ी गुज्जर नहीं हुआ। कार्डर की अभी बात कर रहे थे नज़ीर साहब के जी, एनसी का कार्डर जो है वो बहुत मजबूत है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुंछ में इस बार ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। कार्डर हमें बीजेपी का ज्यादा जो है वो मुतहर्रिक नजर आया पुंछ के अंदर, और उन्होंने बड़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग की और दावतें दे दे करके वो कैंपेनिंग की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान है। हम जो खित्ता पीर पंजाल में देख रहे हैं, जफर साहब का जो ताल्लुक है वो ये डुगरा से है, ये हमारा जो ऊपर पड़ता है पुशाना साइड जो है, इस तरफ से इनका बुनियादी तौर पर इनके आबा और अजदाद यहाँ थे, बाद में वो श्रीनगर चले गए, तो इनका भी इस इलाके में बहुत ज्यादा इनका असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर पहाड़ियों की भी बात है, रिजर्वेशन उनको मिली है, वो भी है, तो वो भी फ्रेम है, हम उनको नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। तो बाकी वोटर टर्नआउट बड़ा जबरदस्त रहेगा। मुकाबले में है पार्टियां, तीनों पार्टियां मुकाबले में हैं। मुकाबला अच्छा होना चाहिए। मैं जरा अपने नुमाइंदों के पास भी चलूं, अनंतनाग के अंदर जहां पर तमाम तैयारियां फिदा बता रहे थे मुकम्मल हो गई हैं। फिदा, अब चूंकि मैक्सिमम एरियाज जो हैं वो हाईवे के पास वाले एरियाज में भी जो पोलिंग स्टेशंस थे वहां पर भी अभी जानकारी है कि टीमें पहुंच गई हैं, और जो बालाई इलाके थे वहां पर भी अमला इस वक्त पहुंच गया है। अब अगले 7-8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश हुई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो इस बार क्या मन बदल कर आया है, या जो नजीर साहब कह रहे थे कि ये जो हालात थोड़ा सा बेहतरी की तरफ उन्होंने इशारे किए, इसका असर फर्स्ट टाइम वोटर्स या जो बाहर निकलेंगे लोग अच्छी खासी तादाद में, रिकॉर्ड टूटने का एक सबब वो हो सकता है सदर्न बेल्ट के अंदर तीनों अजला में जो इस बार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? आसिफ, मैं बता दूं आपको कि रिकॉर्ड तोड़, यानी कि मैं बता सकता हूं आपको, जैसे मीर नजीर साहब ने कहा कि उम्मीद, लेकिन उम्मीद भी है कि यहाँ के लोग और यहाँ के नौजवान जी जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिनका यही मानना है कि हम पहली बार ईवीएम को देखना चाहते हैं, हम पहला वोट जो है वो देना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी की एक बड़ी जीत है। और जहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो बाइकआउट है, और बाइकआउट को अब यहाँ के लोगों ने बाय में जो है वो तब्दील किया है, और यहाँ के लोग अब यही चाहते हैं कि हम अपने एक अच्छे नुमाइंदे को लोकसभा भेजे ताकि वो हमारे मसले जो है वहां पे हल करें। और साथ ही साथ जहाँ पे इस वक्त की मैं बात करूंगा आपको कि हालांकि यहाँ का तापमान काफी ज्यादा था, लेकिन जो सियासी पारा है वो काफी ऊंचा है, अभी भी वो काफी ज्यादा अभी भी चढ़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आज भी कोशिश की गई है बंद कमरों में जितने भी उम्मीदवार है, उनके जो लोग हैं, उनको जो चाहने वाले हैं कि कम से कम और भी वोटर्स को लुभाया जाए ताकि मेरी जीत जो है वो पक्की बने। अब जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। राजौरी जरा चलते हैं, जमशीद साहब हमारे साथ हैं। जमशीद साहब, राजौरी के अंदर भी बड़ी मैसिव कैंपेनिंग तमाम पार्टियों ने की है, फटाफट से बताइएगा उस कैंपेनिंग का असर। ये हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जैसे लोगों को जोड़ने की एक कोशिश की है, क्या उस वजह से भी लोग बाहर निकलेंगे, या फिर ये भी एक फैक्टर है कि इस बार शायद कुछ तब्दीली के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं? अब तक ये एक भी इल्जाम लगता रहा है कि पहले जम्मू के साथ जोड़ दिया गया, अब कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ वोट देना होना कुछ भी नहीं है। तो वो जो खदशात थे वो दूर करने में कितनी सियासी जमातें इस बार कामयाब हुई हैं?
आसिफ, पहले ये चीज क्लियर करते हैं क्योंकि काफी अरसा से जिस तरह ये कहा जा रहा है कि पहले जम्मू के साथ था और अब अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। ये आवाज खिताई पीर पंचाल से आज से 20 साल पहले उठाई गई थी कि खिताई पीर पंचाल को पार्लियामेंट्री सीट एक अलग दी जाए, और वही जिन इस बार भी दोबारा देखने को मिला। जो भी सियासी रहनुमा है उन्होंने अपनी स्पीच में ये जरूर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि राजौरी पुंछ को एक अलग पार्लियामेंट्री सीट दी जाए। इस तरह की स्पीचें या इस तरह के वादे राजौरी पुंछ के अंदर बहुत सारे देखने को मिले। मगर अगर जहां तक इंतखाबात की बात करते हैं, अगर 7 तारीख को पोलिंग होता तो रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होते, मगर अब जो पोलिंग होने जा रही है इसमें रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 7 तारीख से पहले तक अगर बात करें, बीजेपी राजौरी पुंछ के अंदर कहीं देखने को नहीं मिल रही थी और अपनी पार्टी की कैंपेन इस तरह की देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद पूरी बीजेपी कैडेट जितना भी है वो एकदम राजौरी पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिला, जिसके बाद ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने पहाड़ी वोटों को काफी हद तक तब्दील किया है। इसके बाद अब ये रिजल्ट का जहां तक देखने को मिलेगा, जहां तक दूसरी बात करें, अगर रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग इस बार देखने को मिलती है खास करके वादी के हिस्सों में, राजौरी पुंछ की तो तारीख पहले ही रही है कि यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हमेशा होती रही है। अगर इस बार वादी के भी अंदर इसी तरह की पोलिंग होती रही तो फिर ये देखने को मिलेगा कि रिजल्ट खास करके, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 7 तारीख को अगर पोलिंग होती तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होने थे, मगर अब जो पोलिंग होने जा रही है इसमें रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। आसिफ, चलिए ठीक है। प्रदीप साहब और नजीर साहब, आपसे 30 सेकंड में एक छोटा सा जवाब। नजीर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। जो कोई भी चुनकर आता है, ये जो आर पार की लड़ाई है, कोई कह रहा था आप लोकल हैं, आप नॉन लोकल हैं, ये सियासी जमातों ने सब किया, लेकिन इन इल्जामात के बीच टेक्निकली हम देखें जो भी चुनकर आता है ये बड़ा चैलेंज होगा। एक बड़े इलाके को, दोनों तरफ की आवाम को जोड़ना, उनके मसाइल का अजाला करना, रुकनियत, जो कोई भी नुमाइंदगी करने जाता है, कितना मुश्किल और कितना आसान आपकी नजर में? 30 सेकंड में एक छोटा सा आंसर आपसे। डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में। उस नुमाइंदे को जो जीत कर पार्लियामेंट जाएगा, बहुत ही बड़ा काम है इन दो इलाकों को जोड़ना। और सबसे बड़ी बात है जो मुगल शाहरा है उसको, और वो जो टनल है, काफी सारी चैलेंजेस रहेंगे। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री उम्मीदवार को जो जीत कर आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बहुत ही बड़ी चीज रखी है उसके लिए, बिकॉज लोग इससे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि शुपियां का एक हिस्सा श्रीनगर के साथ है, एक राजौरी के साथ है। जाहिर सी बात यह है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि क्या ये मिल पाएगा, लेकिन एक चैलेंज रहेगा बेशक एक पार्लियामेंट्री उम्मीदवार के लिए, क्योंकि इन दो खित्तों में बहुत ज्यादा तरक्की करनी बाकी है, और ये खासकर कुछ राजौरी को कश्मीर से सही तौर पर और सही मानों में मिलाना है, और एक चैलेंज ही होगा ये उस। ठीक है प्रदीप साहब, एक मुख्तसर सा जवाब। 18.5 लाख के आसपास वोटर्स, जब इनमें से वोट कितने देते हैं वो अलग बात है, लेकिन नुमाइंदगी सबकी करनी है। ये जो खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोनों अतराफ किया जा रहा है, कितना मुश्किल है? जो नज़ीर साहब कह रहे थे उनकी बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जफर साहब ने तो बिल्कुल कहा है अपनी जो तकारीर में कि कश्मीर तो डेवलप है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें काम ज़्यादा हमें कम करना पड़ेगा। खित्ता पीर पंचाल में काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सैर व सियाहत की तरफ इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुगल रोड बनी भी है, लेकिन उसके वो नताइज सामने नहीं आ रहे हैं कि जिसकी लोगों को ज़रूरत है। टनल की बात उन्होंने की थी, तो वाकई ही बैलेंसिंग करनी बहुत मुश्किल है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जफर साहब इकबाल का मनहाज इसका ताल्लुक है, तो वो इन 40 साल उन्होंने काम किया बतौर कल्चरल अफसर और सेक्रेटरी वगैरह। पुंछ और राजौरी खित्ता से बाखूबी इनके मसाइल से, इनके मसाइब से वाकिफ हैं, तो एक रहेगा इनके लिए तवाज़न जो है वो बरकरार रखना काफी मुश्किल रहेगा, अभी मुश्किल रहेगा। नज़ीर साहब, प्रदीप खन्ना साहब, फिदा हुसैन साहब और जमशीद साहब, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में मेरा साथ देने के लिए। सबको इंतजार है कल के दिन का, और उसके बाद 4 जून को नताइज आने हैं। 18 लाख से ज्यादा वोटर्स, 81,000 प्लस फर्स्ट टाइम वोटर्स। इस बार 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ पर आप बने रहेंगे। ब्रेक छोटा सा है, लेकिन कल जब सुबह 7 बजे आएंगे तो जैसे ही पोलिंग का आगाज होगा, साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से आपको अपडेट किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।